हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को। सवाल है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपीज़ यानी 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है ये बताना आपको। रेट दिया हुआ आपको। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। कलम कितना खरीदा गया टोटल? 35 है ना। कुल कलम जो खरीदा गया है कुल कलम 35 है। और कुल मूल्य जो है 60 रुपया है। 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। कुल मूल्य दिया हुआ आपको 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, रेट दिया हुआ एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया। एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। कितनी महंगी कलमें खरीदेगी? तो आपको गिवन क्या सब है? कुल कलम 35 है, कुल मूल्य 60 रुपया। 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। कुल कलम 35 है, लेकिन उसमें सस्ती कलम कितना है? सस्ती कलम की संख्या नहीं पता। महंगी कलम कितना है ये नहीं पता है, संख्या नहीं पता महंगी कलम का, जबकि हमको रेट पता है दोनों का, और कुल मूल्य भी पता है, कुल कलम की संख्या भी पता है। चलो, तो किसी एक कलम को सस्ती या महंगी, किसी एक को हम x मान लेंगे, और किसी को जैसे सस्ती कलम को एक x मान लेंगे तो महंगी कलम का संख्या कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ के 35 था, तो 35 में से x घटा देंगे तो सस्ती महंगी कलम का मूल्य आ जाएगा। मान लेते हैं, माना कि माना कि सस्ती कलम की संख्या, माना कि सस्ती कलम की संख्या बराबर x। तो सस्ती कलम की संख्या x मान लिए, तो महंगी कलम की संख्या क्या हो जाएगा? महंगी कलम की संख्या बराबर 35 माइनस एक्स। 35 माइनस एक्स क्यों होगा? क्योंकि सस्ती कलम महंगी कलम दोनों की संख्या 35 है टोटल, तो उसमें से अगर सस्ती को x मान लेंगे तो महंगी कलम क्या हो जाएगा? टोटल में से घटा देंगे सस्ती की संख्या को, तो महंगी कलम की संख्या आ जाएगा। इसीलिए हो गया 35 माइनस एक्स। और अब हमको कुल मूल्य दिया हुआ है, तो हम कुल मूल्य निकाल लेंगे। रेट पता ही है, कुल मूल्य निकालते हैं। प्रश्न से सस्ती कलम की संख्या x है। अब किसी वस्तु की संख्या को जब हम रेट से यानी दर से गुणा करते हैं तो कुल मूल्य प्राप्त होता है, टोटल कॉस्ट पता चलता है। तो सस्ती कलम की संख्या x है, तो x को तो रेट से मल्टीप्लाई करें, कुल मूल्य आएगा सस्ती कलम का। सस्ती कलम की संख्या x है, सस्ती कलम का जो रेट है 1.5 रुपया है, तो उसको 1.50 से
मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे महंगी कलम का जो मूल्य है, क्योंकि कुल मूल्य दिया हुआ ना 60 रुपया, सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों का। तो महंगी कलम की संख्या 35 माइनस एक्स है, तो संख्या को गुना करेंगे रेट से, 35 माइनस एक्स और गुना करेंगे किससे, महंगी कलम की का मूल्य 2 रुपया है, यानी रेट 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा। तो हम कुल मूल्य निकाले हैं सस्ती कलम का और महंगी कलम का। अब कुल मूल्य दिया हुआ कितना है 60 रुपया, तो 60 के बराबर कर देंगे। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 को, तो 1.5x हो जाएगा। पॉइंट के बाद कोई संख्या है और उसका लास्ट में कोई जीरो है ना, पॉइंट वाला नंबर में ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट में कोई जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको लिखेंगे तो भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम नहीं लिखते, यहाँ से जीरो छोड़ देते हैं। 1.5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर की संख्या से ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से गुना करेंगे 35 को, 35 दूनी 70 हो जाएगा, और माइनस x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 60। तो 1.5x माइनस 2x है, तो x वाला को इधर एक साथ लिख देते हैं एक जगह पे, तो माइनस 2x बराबर 60, और अचर पद को RHS में ले जाते हैं, प्लस 70 है, माइनस इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। तो 2x में से प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटेगा, तो 2 में से 1.5 यानी 1.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0.5x बचेगा, और बड़ा नंबर के सामने जो साइन है वो साइन रहेगा, तो बड़ा नंबर 2 है तो माइनस रहेगा, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है। 70 में से बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाएंगे, 70 में से 60 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और बड़ा नंबर के सामने का जो साइन रहता है वो साइन रहेगा, तो माइनस रहेगा। अभी LHS में भी माइनस है, RHS में भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 10, और 0.5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया, पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे 0, कार देते हैं, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो x का वैल्यू आ गया 20। और x क्या माने थे हम, सस्ती कलम की संख्या था x, तो सस्ती कलम की संख्या पता चलेगा कितना है 20 है, तो महंगी कलम की संख्या कितना हो जाएगा 35 में से x घटाएंगे यानी 20 घटा देंगे, तो 35 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, तो महंगी कलम की संख्या हो गया 15। तो सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या बराबर, सस्ती कलम की संख्या x 20, x माने थे x का वैल्यू 20 आया, 20 हो गया, और महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या बराबर 35 माइनस x माने थे महंगी कलम की संख्या, 35 माइनस x, तो 35 माइनस में x का वैल्यू 20 था, तो 35 में से 20 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 3 में 2 घटाएंगे 1, 15, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये भी एक आंसर। तो सस्ती कलम की संख्या हो गया 20, महंगी कलम की संख्या हो गया 15। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।